हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। पुंछ में दहशतगर्द हमले के बाद तलाशी मुहिम लगातार जारी है। आज सर्च ऑपरेशन का 5वां दिन है। जंगलाती इलाकों में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुंछ दहशतगर्द हमले के सिलसिले में कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस हमले में एक जवान शहीद हो गया था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोनीश शर्मा, हमारे रिपोर्टर, मजीद तफसीलात के साथ। मोनीश, इस वक्त के क्या ताजा सूरत हाल है? जी विशाल, आपको बता दें कि 5 दिन पहले जो है पुंछ के डन्ना शास्तार में जो है वायुसेना के वाहनों पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें एक जवान शहीद हो गया था, 4 जवान घायल हुए थे। उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से पूरे इलाके की घेराबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। और अगर बात करें तो पुंछ जिले की सोनपुर तहसील के सनई टॉप और पुंछ के शिंदरा टॉप इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जो है कड़ा किया गया है, क्योंकि वो जो जंगली इलाके हैं वो डन्ना शास्त्र के काफी करीब हैं और ये आतंकवाद के दौर में आतंकियों के गढ़ भी रहे हैं। और इसलिए सुरक्षा बलों को इस बात का अंदेशा है कि आतंकी वहीं जंगलों में छुपे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार हमले के बाद तुरंत कार्रवाई की गई थी तो आतंकी कहीं ज्यादा दूर भागकर नहीं जा सकते थे। ऐसे में इन इलाकों को जो है खंगाला जा रहा है और जितना भी जंगली इलाका है उसकी घेराबंदी की गई है। साथ ही गाँव के जो इलाके हैं या सड़कें हैं वहां पर भी लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है ताकि उन आतंकियों को ढूंढकर उनके अंजाम तक पहुंचाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो 20 से अधिक लोगों को जो है उठाया गया था पूछताछ के लिए और उसी के आधार पर कुछ लोग ऐसे पकड़े गए थे जिन्होंने ये बताया था कि आतंकियों के हुलिया कैसा है, और जो स्केच जारी किए गए थे उन्हीं लोगों के जो है निशानदेही पे जारी किए गए थे जिनके घरों में उन आतंकियों ने खाना खाया था। जी मोनीश, क्या लग रहा है, आज 5वां दिन है, जिस तरह से लगातार कोशिशें की गई हैं और जो संदिग्ध पकड़े गए थे उनसे जो इनपुट्स मिले हैं, क्या उनकी बुनियाद पर क्या अब ये माना जाए कि शायद जो इस पूरे ऑपरेशन का जो एंड है वो अब बहुत करीब है? जी विशाल, बिल्कुल, क्योंकि सुरक्षा बलों की इस बार पूरी तरह से ये कोशिश है कि इस बार आतंकी को बचकर न जाने दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमले हुए चाहे पुंछ में हो या राजौरी में हो, आतंकी हर बार बचकर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार बड़ी ही सटीक तरीके से कार्रवाई की गई। एक तो जो वाहनों में सवार जवान थे जो घायल हुए उनकी तरफ से भी जो है तत्काल गोलीबारी की गई थी, जिसके कारण आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे पाए। और ना ही जो है इस बार जो जवान शहीद हुए उनके शवों के साथ छेड़छाड़ कर पाए। क्योंकि पता कि पहले जब भी आतंकी हमले करते थे तो जो शहीद होते थे उनके शवों के साथ वो छेड़छाड़ करते थे, उनको जो है शक्तियुक्त करते थे। लेकिन इस बार जो है जवाबी कार्रवाई तुरंत हुई और उसके साथ ही सेना की स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि सेना ने जितने भी उनके जो निकासी क्षेत्र थे जहां से वो भाग सकते थे उनकी घेराबंदी तत्काल कर ली थी। और इसीलिए सुरक्षा बलों को ये लगता है कि इस बार जो है वो आतंकी बचकर नहीं जा पाएंगे, चाहे ऑपरेशन लंबा खींचेगा, क्योंकि सुरक्षा बल बड़े ही संयम से जो है आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तलाशी अभियान चला रहे हैं, जंगलों में बढ़ रहे हैं। उनको वहीं ये इस बात का पूरा भरोसा है कि इस बार आतंकियों को मार गिराया जाएगा। मोनीश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप हालात पर नजर बनाए रखें, हम फिर आपके पास वापस लौटेंगे इस बारे में मजीद अपडेट्स के लिए। तो आज ऑपरेशन का 5वां दिन है और जैसा हमें हमारे रिपोर्टर मोनीश बता रहे हैं कि हर तरफ से नाकेबंदी की गई है। जो जहां से भी उम्मीद थी, ऐसी आशंका थी कि वहां से राह फरार अख्तियार कर सकते आतंकी, उन रास्तों को भी घेरे में ले लिया गया है और ऐसा माना जा सकता है कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन कामयाबी के साथ पूरा हो जाएगा। और अब खबरें इंतखाबी तशहीरी मुहिम से जुड़ी। कश्मीर में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। तमाम सियासी जमातें तशहीरी मुहिम में पूरी ताकत झोंक रही हैं। पार्टियों के कदावर लीडरान वोटरों के बीच जा रहे हैं। रैली, जलसे, जुलूस और मीटिंगों का दौरा है। आज चडूरा बडगाम में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की मेगा रैली है, जबकि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी की पुलवामा में पब्लिक मीटिंग है। कांग्रेस के दीगर लीडर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं फारूक अब्दुल्ला त्राल में आज इलेक्शन की सरगर्मियों के हवाले से मीटिंग करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला आज कुपवाड़ा दौरे पर रहेंगे।
और दफा 370 के आर्जी होने और वापस बहाली के लिए साबिक मेंबर पार्लियामेंट अब्दुल रशीद शाहीन के दावे पर अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने उन पर शदीद तनकीद की है। हसन मीर ने कहा है कि जमात ने हमेशा लोगों को यही कहकर गुमराह किया है। मीर का कहना है कि जब शिमला मुआहदा हुआ था तो उसी वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने इस मसले को सर्द खाने में डाल दिया। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की पेशकश ने सरहद तब्दील न होने से इस मसले की जड़ ही खत्म कर दी थी। हसन मीर ने एनसी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये पार्टी यहाँ के नौजवानों को तरक्की के बजाय पीछे धकेलना चाहती है। मीर साहब एक एनसी के लीडर है अब्दुल रशीद शाहीन साहब, उसने कहा है कि वाज़ेह किया है कि जो आर्टिकल 370 था या 35A है ये आर्जी था, मुस्तकिल नहीं था। उन्होंने कहा कि ये यूएन में है, मुतनाज़ा मसला है कश्मीर का, तो क्या कहेंगे सवाल क्या रिएक्शन है? देखिए हमेशा इन लोगों ने यही कहा है। देखिए जिस वक्त शिमला एग्रीमेंट हो गया वो दो मुल्कों के सरबराहों के दरमियान हुआ, इंदिरा जी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान। उस वक्त क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा जो भी हमारे मसले होंगे हम बाहमी तौर हल करेंगे। तो खुद ही पाकिस्तान की कमिटमेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा से इस मसले को सर्द खाने में डाला, नंबर 1। दूसरी बात जो उस वक्त हो गई, उस वक्त ये सीज़ फायर था, जहाँ ये रुके थे, सीज़ फायर को कन्वर्ट किया LOC में। फिर आ गया क्या कहते हैं मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ साहब ने हिंदुस्तान को पेशकश की, क्या पेशकश की? पेशकश की कि हम सलाह करेंगे। सलाह किस बुनियाद पे करेंगे? जो बॉर्डर है बॉर्डर तब्दील नहीं होंगे। जब बॉर्डर तब्दील नहीं होंगे उसका क्या मतलब हुआ? तेरा गया तेरा, मेरा गया मेरा। तो मुझे बता ये क्यों मुर्दों को उखाड़ते हैं? इनको शर्म नहीं आती है? अपने बच्चों को आगे जाने दीजिए, क्यों पीछे की तरफ इनको धकेलते हो? 75 साल से क्या आप लोगों ने इन लोगों को दिया? शर्म। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार उसरवानी ने BK पोरा, जाडोरा, बडगाम के करहामा में एक मेगा रैली से खिताब किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के लिए वोट मांगे। फारूक अब्दुल्ला ने हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि वो आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा करते हैं, लेकिन कुलगाम और राजौरी में क्या हो रहा है? उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदुस्तान के आइन को तबाह करना चाहती है, लेकिन हमें उनके खिलाफ खड़े होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि LG के दौर में कश्मीर में बेरोजगारी अरूज पर है। उन्होंने कहा कि लोगों को बिला वजह हिरासा किया जा रहा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गरीब महंगाई से परेशान है। अगर नॉर्मल सी होती तो आज कुलगाम में एनकाउंटर होता? क्या सुरनकोट में एनकाउंटर होता? होता? हमारे जवान तो शहीद हो रहे हैं। कब तक उनको शहीद करते जाओगे? वो जो इनने 40 आदमियों को CRPF को शहीद करवाया यहां पुलवामा के पास, खुद गवर्नर ने कहा कि वो गाड़ी 3 हफ्ते से घूम रही थी और जब वो गाड़ी वहां पे पहुंची बेगुनाह गाड़ियों में शहीद हो गए। आज जनाब ये अल्लाह का शुक्र करो कि हम लोग चल रहे हैं, मगर जो नफरत ये पैदा कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर, वहां मुसलमान और हम खतरे में है। पकड़ लेते हैं, दाढ़ी कप लेते हैं और कहते हैं बोलो जय सिया राम। क्या राम इन्हीं का है? इस तरह ये बैठे हुए। मैं तो बार बार इनसे कहता हूं तुम गलत हो, तुम लोग नफरत पैदा कर रहे हो। हम सब उसके बाद दिए हुए हैं। कौन किस तरफ जा रहा है, किस तरफ पूजा कर रहा है, किस तरफ कर रहा है, ये इंसान की मर्जी है। ये आजाद मुल्क है, मगर ये आजाद मुल्क नहीं रहेगा। हमने ये नफरतें पैदा की, हम जिम्मेवार हैं। ये सियासी लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने नफरतों को बीज दिया है, नहीं तो हिंदुस्तान में नफरत नहीं थी। जब आजाद हुआ तो गांधी था और हम गांधी के हिंदुस्तान में शामिल हुए, मोदी के हिंदुस्तान में नहीं हुए। और हम वही गांधी का हिंदुस्तान वापस लाना चाहते हैं, जहां हम इज्जत से चल सके, इज्जत से बात कर सके, हमदर्दी से इंसान की मदद करें। ये ना देखें वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, क्या है। हम अपने सिपाहियों को शहीद होने नहीं देना चाहते। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
डॉक्टर साहब ये पैसे किसानों का कहना है कि कंपनी वाले शहद में कर रहे हैं मिलावट। उधमपुर में अंतर विद्यालयी जोन स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन, 700 से ज्यादा युवा खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के आए नतीजे, बेटियों ने मारी बाजी। नादौन के सरकारी स्कूल की छात्रा रिद्धिमा शर्मा रही प्रथम स्थान पर। करीब 95,000 परीक्षार्थियों में से 67,000 से ज्यादा परीक्षार्थी पास, रिद्धिमा शर्मा ने टॉप किया। बोर्ड के 10वीं के नतीजों में लड़कियों ने मारी बाजी, टॉप 90 में से 71 लड़कियां। नादौन के सरकारी स्कूल गवर्नमेंट उत्कृष्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 3 छात्राओं ने किया टॉप। रिद्धिमा शर्मा ने प्रदेश में पाया पहला स्थान, अनन्या ने 9वां और मन्नत ने पाया 10वां स्थान। नादौन के सरकारी स्कूल की 3 छात्राओं ने टॉप 10 में बनाई जगह। टॉपर्स ने कहा बनना चाहती है डॉक्टर। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के 10वीं के परीक्षा परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने सोशल मीडिया एक्स पर दी बधाई। लिखा, नादौन की बेटी रिद्धिमा शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त करके क्षेत्रवासियों को गौरवान्वित किया है। ये उपलब्धि हमारी बेटियों को प्रेरित करेगी। रिद्धिमा को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कंगना रनौत ने सराज के टूरिज्म को प्रमोट करने का किया प्रयास। न्यूज 18 के माध्यम से पर्यटकों और लोगों से की अपील। कहा, सराज घूमने के लिए एक सुंदर दार्शनिक स्थल। कुल्लू में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह को प्रचार में मिला सीएम सुक्खू का साथ। आनी पहुंचने पर जोरदार स्वागत, कई बड़े कांग्रेस नेता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं की भाषा न्यूनतम स्तर पर आ गई है। पीएम मोदी की भाषा भी सही नहीं। शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल। बढ़तर कांग्रेस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूलवानी ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस ज्यादातर सीटें जीतेगा और वजीर आजम कांग्रेस से होगा। उन्होंने कहा कि लोग कांग्रेस की हुकूमत चाहते हैं क्योंकि अवाम को धोखा दिया जा रहा है और बेरोजगारी की वजह से तालीम याफ्ता नौजवान मुश्किलात का शिकार हैं। वकार रसूल हमारे साथ मौजूद है। वकार साहब, यहाँ पर इंडिया गठबंधन का एक इजलास हुआ और आपने कई तरह की बातें कही। हुकूमत आएगी, लोगों की जो बिजली का बिल है वो माफ होगा, यहाँ पर महंगाई है, लोगों को राहत होगी। तो कितनी सच्चाई और कितनी उम्मीद है? देखो, गवर्नमेंट किस लिए होती है? लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, लोगों को मुसीबतें लाने के लिए सरकार नहीं होती है। आप देखो, 200 साल की जमीनें लोगों की लूटी गई, उन पे डोजर लगाया गया, सरकार ने कब्जा किया। जिसको 500 रुपए का बिल आता था उसको आज आ रहा है 4-4, 5-5, 3-3 हजार का बिल आता है बिजली का। लुक्षा मारन जोन में मारन मा बेरोजगारी वो 4 नफरों मज 3 नफर बेरोजगार, चाहे सह PhD करित MSc करित ग्रेजुएशन करित इंजीनियरिंग करित दरबदर तो जलील खार से नेम हुकूमतन कर ड्रग्स की तरफ लगाया हमारे लोगों को। इस वक्त जम्मू कश्मीर की हालात जो है बड़ी बुरी है। जो नेशनल सर्वे है उसमें पहले नंबर पे हरियाणा है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर है। लेकिन जम्मू कश्मीर पहले नंबर पे है। हरियाणा में जमींदारी बहुत है, वहां काम है, वहां इंडस्ट्रियां हैं। अगर दरबदर है वो जम्मू कश्मीर के नौजवान है, हमारी बच्चियां हैं। यहां महंगाई दुनिया की, यहां इंडस्ट्रियां है ही नहीं, यहां की जमींदारी खत्म की गई, यहां का फ्रूट खत्म किया गया, अखरोट बाहर से लाया, सेब बाहर से लाया कि कश्मीरी गरीब हो जाए, जलील खार गस खुदा सबन कहता इन पीर फकीरन हज यावरी शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैहि सज मेहरबानी कि बत खेवान पकान सन नौजवान वही खड़ा न थो न ये बीजेपी सरकार कह कसरा बकाया खत्म थे। कितनी उम्मीद है अब आपको? आप जीत दर्ज करेंगे, इंडिया अलायंस कामयाब होगा? जनाब 6 की 6 इंडिया अलायंस ने जीती है। ये उधमपुर में भी हार गए हैं, कुटवा में भी हार गए, जहां बीजेपी का गढ़ था वहां इनका हमने सुबड़ा साफ कर दिया। कश्मीर की 3 तो है ही इंडिया अलायंस को, लद्दाख लेके हम 6 की 6 जीतेंगे और हिंदुस्तान में भी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। राहुल गांधी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर आबिद हुसैन अंसारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी को फारूक अब्दुल्ला ने जन्म दिलवाया जब 90 की दहाई में होने वाले इंतखाबात में धांधली करवाई। इसने बनाया पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? सलाउद्दीन मोहम्मद यूसुफ शाह जो इलेक्शन लड़ता था ईदगाह कॉन्स्टिट्यूंसी से, उसने जब इलेक्शन जीता लॉन्ग
रॉन्ग डिक्लेरेशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करवाई और ऐलान कर दिया कि मोहिद्दीन शाह जीत चुका है। उसी के बाद तो मिलिटेंसी आई, मिलिटेंसी फारूक अब्दुल्ला लाया। फारूक अब्दुल्ला ने मेरे सामने, मैं खुद गवाह हूँ, लाल चौक में तकरीर किया, उसने उसमें कहा कि मैं JKLF का बुनियादी मेंबर हूँ। वो भूल गया फारूक अब्दुल्ला, वो एक दिन एक बात करता है, दूसरे दिन दूसरे, उसकी आदत है। ये खानदान झूठ पर ही मबनी है। इसीलिए मैंने अभी, आप सुन रहे थे, जरा ये अपना शजर नस्ब बताए। जो शख्स अपने गांदरबल से भाग के सोनवार पहुंचे, सोनवार से भाग के बीरवा पहुंचे, बीरवा से भाग के आप बारामूला, बारामूला के बाद कौन सी जगह है? ऑक्युपाइड कश्मीर, जहां से इन्होंने मिलिटेंसी लाई। वो जाके उन्हीं से हाथ मिलाएंगे, लास्ट पर वो तो वहीं पहुंचना है ना। क्या बात कर रहे हो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात? मुझे शर्म आती है नाम लेते हुए, जब मैं इनके ये तत्मे देखता हूँ, ये पैसा पानी की तरह खर्च करके, ये झंडे वंडे, झंडों वंडों से नहीं होता है, वोट से फैसला हो। और बीजेपी के तर्जुमान साहिल भट्ट ने फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को ऐसे बयानात से बाज आना चाहिए। भट्ट ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला वादी को वापस 89 के हालात की तरफ ले जाना चाहते हैं। भट्ट ने कहा कि वो मायूसी के आलम में ऐसा बयान दे रहे हैं। इन बयानात से, इन स्टेटमेंट से बाज आना चाहिए। अपनी उम्र का भी एक जो तकाजा होता है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। टाइम टू टाइम देखिए, इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन का टाइम है, और इस इलेक्शन के टाइम में भी अगर इस तरह की बातें, इस तरह के स्टेटमेंट उनकी तरफ से आते हैं तो कंडेमनेबल स्टेटमेंट है। हम परसों भी एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया जहाद और शहादत के लिए। तो उनकी हिस्ट्री रही है दैट दे मिजरली फेल टू डिलीवर पीस इन द लैंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आजकल जो उनको माहौल यहाँ पर पीसफुली नजर आ रहा है, और एक जो उनका 7% का इलेक्शन की जो पोलिंग होती थी, आज जब उनको नजर आ रहा है कि ये 7% से 70% हो जाएगी, तो उनकी एक फ्रस्ट्रेशन बोल रही है। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वो वापस 89 की ओर जो है कश्मीर को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, और वेरी कंडेमनेबल स्टेटमेंट। डचवालिया का भाजपा प्रत्याशी इंद्रदत्त लखनपाल पर हमला, बोले जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। इंद्रदत्त लखनपाल ने बड़सर की जनता के साथ किया धोखा। आज गगरेट में बीजेपी आयोजित करेगी पन्ना प्रमुख सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर करेंगे शिरकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शिमला दौरे का चौथा दिन, प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर और तारा देवी मंदिर के दर्शन, शाम के समय मॉल रोड और ऐतिहासिक गेयटी थिएटर का करेंगी दौरा। बिलासपुर में हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा का चुनाव प्रचार अभियान, घुमारवीं में कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी समेत कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। तीसरे चरण में पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया मतदान। अहमदाबाद में दोनों नेताओं ने किया मतदान। मतदान से पहले और बाद में पीएम मोदी ने लोगों का लिया अभिवादन। पीएम मोदी के साथ रहे गृह मंत्री अमित शाह। वोट डालने के बाद बाहर आकर पीएम मोदी ने उंगली पर लगी स्याही दिखाई। पीएम ने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ भी दिया। अवंतीपोरा से इतराल तक पीडीपी का रोड शो, पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती हुई शामिल। श्रीनगर सीट से पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा के लिए मांगे गए वोट। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला बड़गांव में करेंगे मेगा रैली। श्रीनगर संसदीय उम्मीदवार सैयद रहुल्लाह के जनसभा को भी करेंगे संबोधित। राजौरी में भी सुरक्षा बलों का सर्च अभियान जारी। 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। कुलगाम के रेडोनी पाइन में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। पुलिस का नशे के खिलाफ मुहिम जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने महिला तस्कर को किया गिरफ्तार। लगभग 4 ग्राम चिट्टा और 15,000 नकद बरामद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। बड़ी भदरवा सड़क की तामीर में जदीद तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। BRO सड़क की तामीर कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि काम पूरा होने से सयाह उधर का रुख करेंगे और इलाके की तरक्की होगी।
समय हम मौजूद हैं बनी भद्रवाह रोड पर और आपको बता दें कि यहाँ पर विकास कार्य की बात करें तो विकास कार्य जो है यहाँ काफ़ी तेज़ गति से हो रहा है। और बता दें कि यहाँ से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो सरथली इलाका है, बेहद खूबसूरत इलाका है। और वहीं मैं दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ के विहंगम दृश्य भी आप देख रहे हैं, मनोरम तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। और बात बता दूं कि इस रास्ते की तो अब जिस तरह से बरसात भी आने वाली है तो बरसात के दिनों में यहाँ पर जो बाहरी राज्यों से टूरिस्ट पहुँचते कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। और बड़ी बात बता दूं कि इस रोड पर जो है वो विकास कार्य तेज़ गति से है चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मशीन में जो है आपको दिखाना चाहूँगा, इस मशीन का नाम है सैंडविक। और इस मशीन का जो कार्य रहता है वो यहाँ पर जो है ये पत्थरों का सीना जो है छलनी कर देती है, तोड़ देती है, जिसके कारण रास्ता जो है जल्द बनाने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है। इस मशीन को चलाने वाले ऑपरेटर इनसे जानते हैं। का नाम है सैंडविक और ये जो है ड्रिलिंग का काम करती है। बहुत जो है स्पीड वर्क होता है, इससे बड़े बड़े चट्टानों को जो है ड्रिल करती है और इससे बहुत हमारे काम में जो है सबसे तेज़ी है, बहुत काम है। कितना ऑपरेट किया जाता है? जी इसमें हमारे कुछ लेबर रहते हैं जी, इसमें कुछ लेबर रहते हैं हमारे जी जिनसे हम ऑपरेट करते हैं। और आपके सामने ही है जो यहाँ से मतलब जितने भी फंक्शन है रिमोट में तो यहीं से सब ऑपरेट होता है जी। तो कितनी जल्दी काम हो जाता है जी? इसमें तो बहुत तेज़ी के साथ 10 मिनट में ये 10 फीट का होल जो है 3 मिनट में मार देती है ये। तो क्या उम्मीद अब जो कार्य कितनी जल्दी से हो जाएगा? जी उम्मीद तो है जी, बहुत जल्दी है। टूरिस्ट को कितना जो है राहत मिलेगी? और टूरिस्ट को जब हमारे रोड कनेक्टिविटी जो है मतलब बढ़िया हो जाती है तो टूरिस्ट बहुत आएगा, मतलब इस टूरिस्ट का जो स्पॉट रहेगा ये जो एरिया है, तो हमें भी खुशी है कि जो जल्द से जल्द ये रोड जो है कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल, काफ़ी खुशी इन्होंने ऑपरेटर ने जताई और इन्होंने कहा कि जो कार्य है वो काफ़ी स्पीड से यहाँ पर चल रहा है। और मशीन मैंने आपको एक बार दिखा दी है कि आपने देखा ये मानव रहित मशीन है। और राहत की बड़ी बात है कि विकास कार्य तेज़ी से चल रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि अब जो लोग हैं इन इलाकों की ओर भी रुख करेंगे और जो सरथरी इलाका है वो भी कहीं ना कहीं टूरिज्म के लिहाज से एक नक्शे पर जो है अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बनी से चरणजीत सिंह। और पुंछ जिले की एक नौजवान खातून वॉलीबॉल खिलाड़ी पायल शर्मा को कौमी तरबियती कैंप के लिए मुंतखब किया गया है। इस कामयाबी के साथ पायल शर्मा ने हिंदुस्तानी वॉलीबॉल टीम में जगह हासिल करने के करीब पहुंचने वाली पहली खातून बनकर तारीख रकम की है। पायल शर्मा के कौमी कैंप के लिए इंतखाब पर शहर के श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज ग्राउंड में शहीद DSP मनजीत सिंह मेमोरियल वॉलीबॉल क्लब की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें क्लब के खिलाड़ियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एक लड़की होके इस मुकाम तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बहुत ही फ़ख्र महसूस हो रहा है अपने आप पे और कोच साहब पे भी और घर वालों पे भी जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया। जम्मू कश्मीर LOC बॉर्डर एरिया है हमारा और यहाँ पे ड्रग्स भी बहुत है, मतलब एक लड़की होके इस मोमेंट को हासिल करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। क्या आगे क्या उम्मीद रहेगी आपको? आगे यही उम्मीद है कि 31 लिस्ट में अगर नाम आ गया है तो अगर प्लेइंग लिस्ट में आ जाए तो इससे भी बढ़िया बात है। मैं कोच साहब से यही गुजारिश करूँगी कि मेरे में जो कमियाँ हैं अभी मुझे वो बताएं ताकि मैं आगे जाऊँ, पूरा प्रिपेयर होकर जाऊँ। बहुत हमारे पुंछ के लिए क्या है, JNK के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इतनी दूर एरिया एक पुंछ जो बहुत दूर है वहाँ से हमारी एक लड़की सिलेक्ट हुई है। इससे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। एज अ कोच मेरे को इससे बहुत उम्मीदें हैं। मैं भी खेलो इंडिया सेंटर चला रही हूँ पुंछ में वॉलीबॉल का। प्लेयर था जिसने हिंदुस्तान की नुमाइंदगी की थी जम्मू कश्मीर से और उसी तारीख को रिपीट किया है पायल शर्मा ने, जो कि पहली लड़की बनी है जम्मू कश्मीर की जो हिंदुस्तान के किसी भी कोचिंग कैंप में जो है वॉलीबॉल के में वो शामिल हुई है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में पायल भी जिस तरह सकलैन ने पुंछ का नाम रोशन किया है तो पायल भी उसका नाम रोशन करेगी। मैं दिल की गहराइयों से जो अडाक बॉडी के चेयरमैन हैं रोहित सर और सेक्रेटरी अलंगनंदा मैम, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर दराज इलाका जो कि बिल्कुल जीरो लाइन पे रहने वाले बच्चे जो हैं वो आज इस लेवल पे पहुँचे हैं। तो ये दिखाता है कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसने सिलेक्शन जो है वो किस लेवल पे की होगी, बिल्कुल फेयर सिलेक्शन होगी तभी यहाँ का बच्चा जो है वो इस लेवल पे वहाँ पहुँच। और श्रीनगर से आज़मीन हज का पहला काफिला कल यानी 9 मई को रवाना होगा। पहला काफिला 320 आज़मीन पर मुश्तमिल होगा। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ख्याल रहे कि इस साल जम्मू कश्मीर से 7,000 से ज्यादा आज़मीन हज के लिए जा रहे हैं।